आईआईटी जेईई एडवांस 2021 का पेपर 2 जो हमारा आया था उसमें मैथ के सवाल रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे। लेंदी बिकॉज बहुत सारे सवालों में हर एक ऑप्शन ही अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन था। और उसी ब्रीड का एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जिसको लगभग 13,000 स्टूडेंट्स पेपर में सही सॉल्व कर पाए थे और 33,000 स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था और 95,000 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ ही दिया था। लगभग 20 से 22,000 बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 12,000 या फिर 13,000 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था और लगभग इतना कोई कोई ठीक ठाक आईआईटी में नॉर्मल ब्रांच मिल पाती है। तो ये सवाल तुम्हारा सॉल्व हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तुम्हारे बेसिक्स जो है वो पंचर्ड है और तुम्हें उन्हें सही करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है तुम्हारे सामने, वीडियो को पॉज करो और इसको एक फेयर ट्राई दो और कमेंट्स में मुझे ये बताना मत भूलना कि कितनी देर में हुआ और हुआ या नहीं हुआ। ऑल राइट, अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले यार उसने गंदा सा पैराग्राफ दे दिया है। शुरुआत की जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो डिटेल्स दे रखी हैं इतने काम की नहीं है हमारी। ये जस्ट वो क्वेश्चन में फंक्शंस दे रखे होते हैं उनको वैलिडेट करने के लिए होता है कि कोई बच्चा फ्लॉ ना निकाल दे। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है, पहली जो इंपॉर्टेंट डिटेल आती है दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ जीरो। आपका एफ ऑफ जीरो और जी ऑफ जीरो है आपका जीरो के बराबर। उसके बाद ये कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। फाई साई बोलेंगे, सॉरी साई होता है, ये हमारा केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। शायद केमिस्ट्री मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है, बट मेरे को कुछ तो आ रहा है। कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ होती है हमारी, साई स्क्वायर करके। पता नहीं इलेक्ट्रॉन के पाए, खैर मैं साइंस में क्यों जा रहा हूँ, सॉरी केमिस्ट्री में क्यों जा रहा हूँ, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो साई वन एक फंक्शन है e⁻x प्लस एक्स, और साई टू एक फंक्शन है, गंदा सा दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू e⁻x साथ में प्लस का टू। एफ एक्स ये इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल दे रखा है, गंदा सा इंटीग्रल है, अंदर मॉड टी टी स्क्वायर कुछ दे रखा है, और जे एक्स आपका ये दे रखा है। सबसे पहली जो आपका सवाल है उसको अगर एक बार ऑब्जर्व कर ले तो वो आपका एफ ऑफ जी पर, एफ और जी पर है, जहाँ पर एफ और जी को आपको ऐड कर दिया गया है और उसमें एक्स की वैल्यू ln3 का रूट डालना है आपको, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका साई पे है, अगला उसका सी ऑप्शन भी आपका साई पर बेस्ड है। अच्छा, ये बी वाला साई वन पे बेस्ड है, सी वाला साई टू पे बेस्ड है, और डी वाला जो है वो एफ पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। भाई लंबा जाने वाला ये सवाल, कैलकुलेटिव है, तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लें, हम अब उड़ान भरने वाले हैं। सबसे पहले एफ एक्स और जी एक्स का हिसाब किताब सॉर्ट आउट करते हैं। उसमें से भी सबसे पहले एफ एक्स को देखते हैं और इस पूरे को मैं छोटा कर देता हूँ। ऑल राइट, तो इनफ स्पेस हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले जो एफ एक्स फंक्शन है हमारा, देखने में कुछ ऐसा है। इसको अगर अपने को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो देखो, अंदर जो चीज़ बैठी है वो हमारी एक एब्सोल्युटली इवन फंक्शन है, बिकॉज मॉड टी जो है वो खुद इवन होता है, टी स्क्वायर भी इवन होता है और e⁻टी स्क्वायर भी इवन होता है। ये बेसिक चीज़ें यार पता होनी चाहिए, भरोसा नहीं है तो ये जो पूरा फंक्शन है इसको एफ ऑफ टी मानो और एफ ऑफ माइनस टी निकाल के देखो, वो तुम्हारा एफ ऑफ टी के बराबर ही आएगा, तो इट इज़ एन इवन फंक्शन। तो ये हमारा फर्दर जो है इसकी लिमिट अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जीरो से लेके एक्स और बाहर हमारा एक टू आ जाएगा। इवन फंक्शन की हमारी प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e⁻टी स्क्वायर डी टी ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद ये मॉड ऑफ टी जो है इसको अपन टी ही लिख सकते हैं, बिकॉज देखो टी की जो वैल्यू है वो तुम्हारी जीरो से लेके एक्स के बीच में है, और यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा x जो है वो ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारा जो है पॉजिटिव दे रखी है ना, t की जो रेंज है वो पॉजिटिव है हमारी इस इंटीग्रल के अंदर। अगर अपन बात करें तो इस मॉड को सीधे हटा ही देते हैं, ये हमारा t ही रह जाएगा, मज़े के लिए दे रखा था बस ये, जैसे इवन वाली चीज़ अपन खोल पाएँ। तो यहाँ पर ऊपर वाला मैं हिसाब किताब मिटा देता हूँ, बिकॉज अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने उसको बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ज़्यादा सुंदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ज़्यादा छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जी एक्स भाई साहब की बात करते हैं, तो जी एक्स हमारा दे रखा है जीरो से लेके एक्स स्क्वायर एलिमेंट। यार काश एक्स होती तो इन एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करके मैं सॉल्व करता, क्योंकि लाइक एडिशन ही तो पूछा है एट दी एंड यहाँ पर, अगर पहले ऑप्शन में देखें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है लिमिट विमिट मेरे को सही बैलेंस करनी पड़ेंगी, पहले आते हैं उस पर भी। यहाँ पर हमको दे रखा है अंडर रूट टी मल्टीप्लाइड बाई e⁻ टी डी। अब इसमें क्या दिमाग लगाएं भाई, अगर हमको लिमिट को सही करना है ना, एक्स स्क्वायर की जगह अपने को एक्स करना है, तो अपन क्या करते हैं भाई, थोड़ी देर के लिए टी भाई साहब को यू स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा डी टी बराबर टू यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अपन खेलने की कोशिश करेंगे, और अगेन यहाँ पर भी ध्यान रखना है एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो ही है, तो लिमिट यहाँ पर हमारी टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पे यू स्क्वायर जो है उसमें यू की वैल्यू जो है हमारी वो एक्स के बराबर हो जाएगी, तो लिमिट यहाँ से हमारी सेम हो जाएगी। और अंदर जो है हिसाब किताब हमारा देखने में कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट टी की वैल्यू हमारी यू स्क्वायर के बराबर है तो यू रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा टू यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e⁻ - यू स्क्वायर डी। ऐसे ही हाँ हाँ मत करना, एक्चुअली में समझ आया हो तो ही आगे बढ़ना है, वरना यहाँ पर वीडियो पॉज करके हर स्टेप को वैलिडेट करते हुए चलना है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमी होती है, हर बात पे हाँ करते रहते हैं और कुछ चीज़ें कान की नीचे से निकल जाती हैं, इस चीज़ से तुम्हें बचना है। अब यहाँ पर ये हमारा जी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब इसको फर्दर अपन टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वेरिएबल को तो चेंज ही कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का हमारा एक रूल होता है ये। तो ये हमारा टू टी स्क्वायर इन टू e⁻ - टी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डी यू था, डी यू से भाई मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी याद आ गई। आई होप
तुम सबको कोई ना कोई आईआईटी या एनआईटी या फिर अच्छा कॉलेज मिले और तुम्हें डीयू में ना जाना पड़े। बट अभी हमें डीयू से मतलब नहीं है, मैं बस इरेज कर रहा हूँ तो मैं ऐसी फालतू टाइम पास कर रहा हूँ। हमें बेसिकली जीएक्स की वैल्यू मिल चुकी है, लिमिट सेम हो चुकी है, तो हम भाई इस सब को ऐड कर सकते हैं। तो एफ एक्स साथ में प्लस का जी एक्स बराबर हो जाएगा। अच्छा ये टू भी तो दे रखा है, इसको कैसे, अच्छा टू तो उसमें भी है ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। टू बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके एक्स दोनों को ऐड कर दो। टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा एक, और साथ में आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ पर दे रखा है टू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। क्या कुछ काटा पीटी हो रही है? हाँ कुछ काटा पीटी हो रही है भाई। ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा और यहाँ पर एक वन रह जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू अब हम शायद शायद कैलकुलेट कर सकते हैं। और हो सकता है मैंने कोई छोटी सी कैलकुलेशन एरर की हो, बिल्कुल की है। जो मैंने टू जो है वो शुरू में कॉमन लिया था, एक्चुअली उसको मैंने इस वाले टर्म में से कॉमन नहीं लिया, गलती कर दी मैंने। तो टेक्निकली ये टू यहाँ से उड़ जाएगा और ये पूरा ही कट जाएगा, मतलब ये पूरा ही ले ले भाई, और आसान हो गया। मतलब समझ गया ना, छोटी सी क्या एरर करी थी। जो टू था, जो इसमें से मैंने बाहर ले लिया था और इसमें तो ऑलरेडी बाहर था, इसमें से एक्चुअली बाहर लेना मैं भूल गया और यहाँ पर लिख दिया था। भरोसा नहीं है तो लिख के देख लो खुद से एक बार, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है यार, इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चों का खेल है यार। यहाँ पर सिंपली आपको टी स्क्वायर को कोई वेरिएबल मान लो, ए बी सी डी एफ जाए, कुछ भी जेड मान लो यार, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर को मैं जेड मानूंगा, तो टू टी डी टी जो है मेरा डी जेड के बराबर आ जाएगा। और अल्टीमेटली टी से टी क्रॉस कैंसिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लिमिट मेरी जीरो से लेके एक्स स्क्वायर के बराबर होगी ई की पावर माइनस जेड। उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ये मेरा फंक्शन वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, जो कि मेरा सॉल्यूशन है एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर। ठीक है, तो एफ एक्स साथ में प्लस का जी एक्स जो है वो मेरा बराबर आया है वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर x की वैल्यू तुमको ln 3 का अंडर रूट डालनी है, तो भाई यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। वन माइनस ई की पावर माइनस का ln 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट है तो स्क्वायर है तो क्रॉस कैंसिल हो जाएगी दूसरे के साथ। और यहाँ पर ये पावर माइनस की जाएगी यहाँ से और ये ऊपर चढ़ जाएगी इसके, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 अल्टीमेटली आंसर आएगा, दैट इज़ 2/3। और ये ऑप्शन आपका गलत है। मतलब देख रहे हो, इतनी मेहनत करवाई बंदे ने, बदतमीज इंसान ने, और आंसर एट द एंड उसने नहीं किया सही। अब इतने में तो कोई बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई सही है कि नहीं मेरा, रीचेक मार लूँ, क्योंकि 2/3 और 1/3 दोनों पास पास ही होते हैं। ऑप्शन में उसने 1/3 दे रखा है। तो भाई सवाल अच्छा था, मेरे को लग रहा है कि मतलब बहुत सारे जो एडवांस में सवाल होते हैं आसान आसान जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, ये तो फिर भी अच्छे लेवल का सवाल है। मतलब 12,000 बच्चों ने सॉल्व कर लिया, फिर भी इट इज़ अ अच्छा क्वेश्चन, और अच्छे खासे लोगों ने भी सॉल्व कर लिया मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने बहुत सारे आसान, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे सवाल देखे हैं जो सिर्फ 4-4 5-5 हज़ार बच्चों ने सॉल्व कर पाए, बट सवाल लिटरली बहुत आसान था। तो आई एम क्वाइट शॉक कि इतने सारे बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन सारे इसके टिक कर दिए। बट एनीवे, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। मैं बता रहा हूँ हर ऑप्शन अपने आप में एक सवाल है, बैंड बजेगी अभी। 5/1x पे हमें कमेंट करना है। तो 5/1x जो है वो देखने में आपका ऐसा है, ई की पावर माइनस एक्स साथ में प्लस का एक्स। तो ये बोल रहा है फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन वन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू वन से एक्स सच दैट 5/1x इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस का एक्स बराबर वन प्लस अल्फा एक्स। ये बोल रहा है अल्फा भी ग्रेटर देन वन है, वन से एक्स के बीच में है, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो अल्फा भी वन से बड़ा हो गया, एक्स भी वन से बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्स वाले टर्म एक साइड रखते हैं और वन वाला कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड रखते हैं। तो ये हमारा अल्फा को मैं क्यों ले रहा हूँ, एक्स कॉमन लूँगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करो, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के बराबर आने हैं, जहाँ पर अल्फा ग्रेटर देन वन है, एक्स भी ग्रेटर देन वन है। देखो ये जो है ना ई की पावर माइनस एक्स है, और इसका जो ग्राफ है अगर तुम प्लॉट करने की कोशिश करोगे, चाहे एक्सपेंशन से देख लो, ग्राफ से देख लो, कुछ लोगों को जिनकी अच्छी कैलकुलेशन स्पीड है उन्हें डायरेक्ट पता होगा, इसका ग्राफ आपका देखने में ऐसा आता है। और एक्स की वैल्यू जब आप जीरो से ज़्यादा डालते हो, है ना, तो ये हमेशा वन से छोटा ही होता है। यहाँ पर ही वन को क्रॉस करता है और हमेशा उसके आगे डिक्रीजिंग होगा, वन से छोटा ही होगा। तो वन से कोई छोटी चीज़ -1, तो ये तो भाई नेगेटिव आ जाएगा। और ये अल्फा जो है वो ग्रेटर देन वन है तो ये पॉजिटिव, और एक्स भी ग्रेटर देन वन है तो ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव बराबर पॉजिटिव तो किसी दुनिया में नहीं होता भाई, रियल दुनिया में तो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स दुनिया का मुझे पता नहीं, सवाल तो रियल दुनिया का है। ठीक है, तो भाई गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। फिर मेहनत कराई बदतमीज आदमी ने और इस बार ऑप्शन दे दिया गलत। मतलब भाई ढीठ है सवाल, बहुत बदतमीज सवाल है, गालियाँ वालियाँ तो नहीं देता मैं, और देता भी होता तो वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं देता भाई, यूट्यूब पर डालनी है। बट मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है करके ये सवाल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरी फीलिंग फील कर पा रहे हो, जो पेपर में बैठा होगा उसकी क्या फीलिंग होगी भाई। सी ऑप्शन की बात करते हैं अब। यहाँ पर जो है और भी बदतमीजी हो रखी है भाई इस बार। अच्छा साई को फाई बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे बदतमीजी लाइक इरिटेशन हो रही है बार बार साई बोलने में, तो फाई बोलते हैं। तो 5 2x
बराबर 2x मल्टीप्लाइड बाय फाइव वन बीटा माइनस वन। ओ भाई एक मिनट, फाइव वन है और उसमें बीटा डाल दिया है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू डाल दी है। यहाँ पर आके फिर से बैंड बजना शुरू हो गई। सबसे पहले देखो फाई टू और फाई वन के बीच की बात हो रही, चलो साई बोल लेते कोई नहीं, साई टू और साई वन के बीच की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए होगा। अब मुझे पहले से पता है क्या रिलेशन है, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टेप पे जंप करूंगा, बट ये सिमिलैरिटी बच्चे को पेपर में बैठ के देखनी पड़ेगी। तो देखो साई वन एक्स की बात करते हैं, तो ये देखने में आपका ई की पावर माइनस एक्स साथ में प्लस का एक्स है। और साई टू एक्स की बात करते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स साथ में माइनस का टू ई की पावर माइनस एक्स और प्लस टू है। तो एक काम करो, इसको तो मार दो डिफरेंशिएट, तो साई टू डैश एक्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एक्स माइनस टू साथ में आ जाएगा प्लस का टू ई की पावर माइनस एक्स और साथ में प्लस का, ये तो टू तो जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ से टर्म्स वगैरह अपन कॉमन लेना शुरू करते हैं थोड़े से, तो टू कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साथ में प्लस का एक्स और माइनस का टू, और ये हमारा साई टू डैश एक्स। अब ये देखो ये तुम्हारा किसके बराबर है, ये तुम्हारा साई वन एक्स के बराबर है, तो इसकी वैल्यू तुरंत रख दो। यहाँ से तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएगा साई टू डैश एक्स बराबर टू मल्टीप्लाइड बाय साई वन एक्स और साथ में माइनस का टू। भाई साहब क्या से क्या रिलेट मारा है, सोच पाते क्या तुम पेपर में? वीडियो पॉज करके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना एंड में। पर अभी सवाल देखो, अब ये चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की करेंगे एक कोशिश, क्या पता इससे हो क्या पता ना हो, बट ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं, तो साई टू एक्स, बार बार साई 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 करना पड़ रहा है मेरे को, और साई वन एक्स। तो एक काम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट मार देते हैं साई वन एक्स की साई टू डैश के टर्म्स में, तो ये टेक्निकली साई टू डैश एक्स प्लस का टू डिवाइडेड बाई टू, ये साई वन एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से तो ये मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मारूंगा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साई वन बीटा दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू बेसिकली बीटा डालनी है, इट मीन्स द सेम थिंग, और यहाँ पर वन है मैंने लगाया नहीं है। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा साई टू डैश, एक आध चीज़ मिस ना हो जाए, कोई टू चला गया कोई डैश चला गया, मिस नहीं हो जाना चाहिए, धीरे धीरे करके लिखूंगा अभी मैं तो, डिवाइडेड बाई टू और साथ में माइनस का वन, तो ये पूरा ब्रैकेट में बंद, ठीक है। यही सब्स्टिट्यूशन करना था मेरे को, मेरा हो गया काम। तो ये टू इस टू के साथ जाके क्लब होगा, तो ये वन को मिटा देगा और एक टू बचेगा जो इस टू को मिटा देगा, तो अल्टीमेटली तो अरे भाई मज़ा आ गया, बहुत छोटी चीज़ रहेगा यार, ये तो मज़ा ही लाइफ सेट हो गई यार। और एक्स की जगह यहाँ पर बीटा आना चाहिए, तो बीटा मैंने रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया साई टू डैश बीटा बोलने में यार इतनी सारी चीज़ें डाल दी उसने, डैश टू बीटा वन, कन्फ्यूजन हो रहा है, हंसी आ रही है मेरे को बोलने में, लाइक मन में कोई सॉल्व कर रहा था तो ये सब नहीं करना पड़ता, बट एनीवे साई टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रश्न आ गया, पूछ क्या रहा था सवाल में, तो देख ले, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ बीटा। अच्छा वो बोल रहे हैं कि ऐसा बीटा एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये बताना है तुम्हें। तो यार यहाँ पर जो है एल लग जाएगी अपनी, जो अगर तुम देखो तो सोच सकते हो एल लगेगी बेसिकली जीरो से लेके बीटा तक के बीच में। फॉर एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से बीटा देयर एग्जिस्ट अ बीटा सच दैट, अच्छा यहाँ पर मैंने जीरो से बीटा कर दिया, यहाँ पर टेक्निकली जीरो से कोई भी एक रैंडम नंबर ले सकते हो तुम, या फिर ऐसे ले सकते हो, इसको ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर बीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेके कोई एक्स देयर एग्जिस्ट अ बीटा सच दैट साई टू ऑफ बीटा माइनस साई टू ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय बीटा माइनस ज़ीरो। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, फिर से सॉरी, ये ऑपरेशन मुझे एक्स पर रन करना है ना कि बीटा पे। देख रहे हो मेरा भी दिमाग घूमना शुरू हो गया वही है ना। देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट, ये जो टर्म है आपका ये बराबर होना चाहिए आपका साई टू डैश ऑफ बीटा के बराबर, बीटा जीरो से लेके एक्स के बीच में कोई टर्म होगा जहाँ पर आपका साई टू डैश ऑफ बीटा बराबर होगा साई टू एक्स माइनस साई टू जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो के। अब ये साई टू जीरो की वैल्यू तो जीरो के बराबर ही आएगी, डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू डाल के देख लो, और ये जीरो जीरो ही रहेगा और ये एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिकली एल की ही फाइनल स्टेटमेंट दे रखी है उसने। अब ये साई टू डैश साई साई बना दिया, कन्फ्यूज में तो ना, एफ एक्स वाली चीज़ ही है, मतलब इसको ग्राफिकली विजुअलाइज जो कर लेता है उसके लिए ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता। बेसिकली ये फंडा ऐसा रहता है आपका कि ये कोई फंक्शन है ऐसे करके, तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है ना, ये लेट से ए है ये आपका बी है, तो इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसका स्लोप आपका इसके बराबर होगा। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ए कॉमा एफ ऑफ ए और बी कॉमा एफ ऑफ बी को ज्वाइन कर दो, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा बीच में, इसका स्लोप इसके बराबर होगा। वो पॉइंट जैसे विजुअली देखा जाए तो आपका यहाँ पर देखने में कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा टेक्निकली, तो यही वो बीटा है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब जिसके दिमाग के ऊपर से ये निकल गया है, ये जो मैंने ग्राफ व्राफ बनाया, तुमने बेसिक ढंग से नहीं पढ़े हैं, जाके एक बार थ्योरी को अच्छे से रिवाइज मारना चैप्टर की। बाकी ये
इक्वेशन वाइज भी समझ ही सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट एलएमवीटी की स्टेटमेंट दे रही है, चलो भाई थोड़ा मन को शांति मिली, थोड़ी सी शांति मिली कि ये एक ऑप्शन तो सही आया। अच्छा, ये सिंगल करेक्ट ही था, कमाल की बात है, सवाल भी 3 नंबर का था, कॉम्प्रहेंशन है 3 नंबर का, 4 नंबर भी नहीं दे रहा यार वो इतनी मेहनत कराने पे। अच्छा, डी ऑप्शन का आंसर, या डी ऑप्शन मैं नहीं करूँगा। मैंने कर ली बहुत मेहनत, इतनी बड़ी वीडियो मैंने आज तक इस लाइक PYQ की नहीं बनाई शायद, हो सकता है पहले कभी कोई बनाई हो। ऐसे तो 40-50 मिनट तक एक ही सवाल समझाया है बचपन में। बचपन में मतलब 2-3 साल पहले जब शुरू किया था यूट्यूब, तो मैं बिल्कुल पुटनम के ओलंपियाड लेवल के इलस्ट्रेशन डाला करता था। ज़्यादातर लोग देखते नहीं थे इसलिए बंद कर दिया वो डालना। बट एनीवे, ये जो है, ये तुम मुझे बताओगे, ये तुम मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। पूरी जान लगा दो, जो भी दिमाग है वो पूरा लगा दो, ठीक है। एफ एक्स इंक्रीजिंग है या नहीं, 0 से लेकर 3/2 तक, ये तुम्हें मुझे पता करके बनाना है। डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करना है तुम करो, ये तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए इस तरह के सवालों को डील करने के लिए। और ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये एओडी फंक्शंस सारी चीज़ें मिला के पूछते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ मिला के पूछते हैं। तो ये सारे चैप्टर जिसके पक्के होंगे ना, पूरे सारे कैलकुलस की पक्की होगी, वो बहुत बढ़िया खेल जाएगा जी एडवांस में। कैलकुलस कैलकुलस का ही वेटेज तुम्हें पता है कितना ज़्यादा आता है, तो अच्छे से करके जाना। अगर तुम लाइक जेई में अगर तुम्हारा 1 साल से ज़्यादा लेफ्ट है अभी, तो यू हैव अ गुड चांस टू स्ट्रेंथन दिस टॉपिक्स। हर चैप्टर के एटलीस्ट 250 से 300 सवाल अपने को करने होते हैं, तब जाके वो अच्छा होता है। अल्ट्रा लेवल पे अच्छा होना फिर इस पर डिपेंड करता है कि वो 250 से 300 सवाल करें, वो किस लेवल, वो किस इन्वॉल्वमेंट के साथ करें।